बच्चों देखो, ये जो तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल लिखा है देखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सरल है। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब दिमाग क्या लगाना है वो हम तुम्हें बताएंगे और कैसे लगाना है वो भी बताएंगे, लेकिन देखना ध्यान से। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ये इतना बड़ा भयानक चित्र बना है और इसमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता पता करनी है। ठीक, तो एक काम करते हैं, कैसे पता करेंगे देखो जरा। अच्छा, सबसे पहले एक काम करो, हर एक का विभव निकाल लो और विभव वहां वहां सेम होगा जहां बीच में तुम्हें कोई संधारित्र ना दिखे। ठीक, देखना जरा, क्या इस बिंदु और इस बिंदु का विभव सेम होगा? नहीं, अलग होगा। क्यों? बीच में संधारित्र आ गया। लेकिन क्या इसका और इसका विभव सेम होगा? हाँ, अगर इसका विभव भी है तो इसका भी कितना हो जाएगा? ठीक, अब जरा इधर बताना, क्या इसका और इसका सेम होगा? नहीं, इसका कुछ और मान लेते हैं, हम x मान ले रहे हैं। बताओ क्या इसका और इसका सेम होगा? हाँ, क्या इसका और इसका सेम होगा? हाँ, बीच में कुछ नहीं है। ठीक, अब जरा तुम 1 2 3 इन तीनों संधारित्र के बीच का विभवांतर देखो। इसके बीच का कितना? Vx, ठीक, यानी V माइनस एक्स। 3 का देखो V माइनस एक्स, इसका देखो V माइनस एक्स। अब इस बिंदु का B हो गया। अच्छा, 4 का कितना होगा? B माइनस एक्स, क्योंकि यहां पे B है तो ये क्या हो गया? B माइनस एक्स। और 5 का कितना हो गया? ये इस पॉइंट पे x और इस पॉइंट पे b, यानी कि इसका भी कितना हो गया? b माइनस एक्स। नहीं समझ में आया? फिर से देखो क्या कह रहा है। मेरा कहने का मतलब है हर एक पॉइंट पर तुम विभव मान लो, और अगर बीच में कोई संधारित्र नहीं आ रहा है तो सेम विभव वही चलता रहेगा। हमने यहां पर a विभव था, बीच में संधारित्र आ गया, यानी कि अब जो विभव आएगा वो बदल जाएगा। तो इस पॉइंट पर हमने विभव कितना माना? v। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, क्या यहां पर कोई संधारित्र लगा है? नहीं, तो यहां पर भी विभव कितना आ गया? v आ गया। अब जरा इधर देखो, आगे फिर संधारित्र, यानी कि इस बार फिर से विभव बदल जाएगा। तो विभव बदल गया, हमने क्या मान लिया? x। ठीक, अब इधर की तरफ गए तो यहां पर हमें संधारित्र दिख गया, हटाओ। आगे बढ़े आगे बढ़े, क्या इसमें कोई संधारित्र है? नहीं, तो यानी यहां विभव x तो यहां भी कितना? x। याद रखना, विभव तभी बदलेगा जब बीच में कोई संधारित्र या प्रतिरोध आ रहा है। आगे बढ़ो, क्या इसमें कोई है? नहीं, तो बताओ कितना आ गया? x आ गया। अब अगर ये एक अलग से बिंदु मान लेते तो यहां पर भी कितना होता? x। क्यों? क्योंकि भाई बीच में कोई नहीं है। अब जिन जिन संधारित्र का विभवांतर समान होता है वो काहे में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। हमें ऐसे 3 संधारित्र दिखे जिनका विभवांतर समान था, 6 3 और 2। कितना कितना? v माइनस एक्स, v माइनस एक्स और v माइनस एक्स। तो सबसे पहले काम करो, 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड, इन तीनों को कहे में? समांतर क्रम में। जोड़ दिया तो बताओ क्या आ जाएगा? C1 बराबर 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 2 11 माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी कि अब जरा छोटा करते जा रहे हैं हम, ये इधर रहा 8। अब इन तीनों की जगह हम 1 लगा सकते हैं, कितने का? 11 का। ठीक, अब 2 समांतर वाले हमको और दिख रहे हैं, पूछो कौन कौन से? एक 5 और एक 4। कैसे? 4 के दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर देखो, b इधर मान ले रहे हैं हम b, तो इधर का बताओ 4 के बीच b माइनस एक्स। 5 में ही बताओ b माइनस एक्स। भाई ये b, इधर भी कितना? b, इधर भी कितना? b, तो कितना हो गया? b माइनस एक्स। ये x है तो इधर भी कितना हो जाएगा? x। तो 4 के बीच भी कितना हो गया? b माइनस। अब 5 और 4 में विभवांतर बराबर है तो ये दोनों भी काय में हो जाएंगे, तो 5 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड को भी
समांतर क्रम में जोड़ने पर। जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, C2 बराबर 5 + 4 यानी कि क्या आ गया, 9 माइक्रो फैराड। इतनी बात समझ में आई। अब यानी इन दोनों की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 9 माइक्रो फैराड। ये रहा ए पॉइंट और ये रहा बी पॉइंट। अब इन दोनों के बीच में तुल्यधारिता निकालनी है। बताओ ये तीनों तुमको किस क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। जोड़ दो तो 9 माइक्रो फैराड, 11 माइक्रो फैराड व 8 माइक्रो फैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/c बराबर 1/9 + 1/11 + 1/8। एक बताओ इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, बेटा इन तीनों का एलसीएम आएगा 792। करा के देख लेना, एलसीएम 792 ही आएगा। जब 9 का भाग 792 में दोगे तो आएगा 88। 88 का गुणा 1 में कराया कितना आया, 11 का भाग 792 में दोगे, 792 में दोगे तो आएगा 72। और 8 का भाग जब 792 में दोगे तो आएगा 99। ठीक, अब एक काम करो, तीनों को जोड़ो, कितना आएगा, 8 2 10 और 9 19, 9 1 10, 7 17 और 17 और 8 25। ठीक, यहां से आ गया 1/c का मान। तो बताओ c का मान कितना आ जाएगा, 792/259 माइक्रो फैराड। देखने में ये बहुत सरल था, लेकिन याद रखना इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तुम्हें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। बीच में जब तक तुम्हें कोई संधारित्र या प्रतिरोध ना दिखे विभवांतर मत बदलना, और जैसे ही दिख जाए तो कुछ दूसरा विभवांतर मान लेना, और फिर देखना किन किन संधारित्रों के बीच का विभवांतर सेम है। जिनके बीच का विभवांतर सेम हो उन्हें समांतर में, और फिर जिनका अलग हो उन्हें श्रेणी में। और सेम जैसे हमने किया, अलग से चित्र बनाया, तुम भी बनाना, तभी ये सवाल बहुत इजी। जरूरी नहीं यही पेपर में आएगा, अलग आएगा तुम अलग कर लोगे। ठीक है, अब चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ।